फरीदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप को आज फरीदाबाद में पूर्वांचल समाज का समर्थन मिला। इस दौरान फरीदाबाद के अलग अलग जगह से आए पूर्वांचल के लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप को समर्थन देकर कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पब्लिक ऑन डिमांड पर मैदान में आया हूं। जनता आज भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर बदलाव करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में विकास कांग्रेस की देन है। मेट्रो से लेकर सड़कों का निर्माण और आईएमटी से लेकर बड़े कॉलेज तक कांग्रेस की सरकार में बनाए गए। आज उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जनता त्रस्त होकर कांग्रेस की ओर देख रही है। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। बदलाव कब आता है? जब लोग निराश हो जाते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि बदलाव का रास्ता खुल जाता है। आज वही स्थिति है वास्तविक रूप में कि आप शुरू से बहुत कुछ मैंने आपको पहले भी कह दिया कि 2 बार अलग अलग उसमें जुमलेबाजी चल गई, हमेशा नहीं चला करती। पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं 2 बार हो जाए लेकिन तिरबाछा नहीं होती। तिरबाछा एक शब्द है पुराने गांव देहातों की, कि तिरबाछा नहीं होनी चाहिए और तिरबाछा होगी भी नहीं। इसलिए लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ भी कहें, देश की आर्थिक दृष्टि से मैं कोई इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ और शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन कर्जे की स्थिति, जीडीपी का, अब जैसे में तो मेरे पास आंकड़े मैं कंफर्म नहीं, लेकिन जब मुझे प्राप्त हुए हैं, अगर ये है तो बहुत बड़ी भयानक स्थिति है। जीडीपी का 80% से ज़्यादा अगर लॉन हो तो ये तो स्थिति अच्छी नहीं है। रुपए की कीमत कहाँ पहुँची हुई है? याद करिए, पेट्रोल डीजल एक ज़माने में 130-135 डॉलर का एक बैरल आता था। तब भी मनमोहन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 60, 62 और 50 से ज़्यादा नहीं होने दी थी, जहाँ तक मुझे याद है। गैस की कीमत 400 रुपये कब से, जब से गैस शुरू हुई 10 साल में इतना बढ़ना, इतना महंगाई क्या 100 पे है, जबकि बाहर से कितना सस्ता मिल रहा है। रशिया से हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है। कहाँ जा रहा है पैसा? प्राइवेट कंपनियाँ ये ले रही है। कहीं मुझे पहला देश लगता है कि शायद आज अगर मैं गलत ना हूँ, एयर सर्विस है भारतवर्ष की अपनी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की एयर सर्विस अपनी है, प्राइवेट तो है, भारतवर्ष की नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का एक अपना महत्व है, हो एक मात्रा में, ये एक अलग चीज़ है। जीएसटी है, फलाना है, डिमका है, तुम देख रहे हो खाने पे भी लग रहा है। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज आर्थिक दशा को अच्छा नहीं माना जा सकता। जनता का प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार जनता जिस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको और आप मुझे भी, और विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही है। मैं तो अभी बताता रहा हूँ, पार्टी का फैसला हो जाएगा। मैंने कह दिया कि पार्टी अगर भाई मुझे बढ़ाएगी तो मुझे जनहित में, पार्टी हित में मैं आऊँ। तो देरी हो रही है टिकट को लेकर? देखो, ये तो पार्टी का हुआ है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जिन स्टेट्स में पहले हो रहे हैं उनको पहले निपटा रहे हैं, यहाँ लेट होने हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है 1-2 उनको खिंचाव भी हो सकता है। बाकी हो जाएगा, आजकल में कोई ऐसी बात नहीं है, पर जनता जागृत हो रही है, ये सही है। तुम तो यहाँ तो थोड़े ज़्यादा शरीफ लोग हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ उन्हें ठीक चेहरे की तलाश ज़रूर करते हैं, लेकिन उधर हरियाणा में देखो क्या हालत हो रही है। वहाँ लोग आज भी वहीं खड़े हैं, सारे किसान गांव के गांव। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज परिवर्तन की लहर है और ये आवश्यक भी है। प्रजातंत्र में इस तरह से खाली अगर हम जुमलेबाजी से
गलत से, झूठ से, फलाने से अगर हम चलते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का सही महत्व नहीं है। अब जो है मैं तो लोकतंत्र के लिए उम्मीदवार दो बातें हैं कि एक तो उम्मीदवार कैसा हो, एक सही जो है ईमानदार हो, कैपेबल हो, उसमें क्षमता हो, पहली क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा पार्टी पॉलिसी, पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, हमारा एक समग्र विकास, ये दो ही तो लक्ष्य हैं। इन्हीं को देख करके निर्णय करना चाहिए। यही है, स्वधर्म के बाद राष्ट्र धर्म सबसे महत्व, तो राष्ट्र हित में, प्रांत के हित में हमें इन चीज़ों का ध्यान करके हमें निर्णय लेना चाहिए। अब ये जनता का निर्णय आपके सामने है। धन्यवाद, जय हिंद।